हाय दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कपलिंग तथा क्लच के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम कपलिंग और क्लच क्या होता है हम बता दें आपको। जिसे एक शाफ्ट होता है उसको जोड़ने के लिए कपलिंग का तथा क्लच का प्रयोग किया जाता है। और इनमें अंतर, जैसे अब कपलिंग और क्लच दो बातें हुई, तो इनमें कपलिंग जो होता है वो अस्थायी रूप से किसी को जोड़ता है, और क्लच जो होता है वो शाफ्टों को घूमती हुई अवस्था में जोड़ा जा सकता है अथवा अलग भी किया जा सकता है। अगर हम कपलिंग की बात करते हैं तो जो शाफ्टें होती हैं वो सामान्यतः 7 मीटर की होती हैं। इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट को जोड़ने के लिए अथवा जो दो टुकड़े की शाफ्टें हों उन्हें जोड़ने के लिए भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके अतिरिक्त कपलिंग का प्रयोग, जैसे कोई शाफ्ट है वो टूटी गई है या किसी यंत्र में प्रयुक्त है वो टूट जाती है तो वहाँ पर भी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। यंत्र विन्यास में प्रथम चालक जैसे इंजन हो गए, मोटर हो गए आदि मशीनों को जोड़ने के लिए या एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ने के लिए भी कपलिंगों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मशीनों के शाफ्टों को जोड़ने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम एक सेंटेंस में इसे बताना चाहे तो कपलिंग वह यांत्रिक युक्ति है जो दो शाफ्टों को जोड़ने के काम। पर्पज ऑफ ए कपलिंग, अर्थात हम कपलिंग के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो कपलिंगों द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्ट अच्छे एक ही सीध में होती हैं। जैसे एक शाफ्ट ए हो गई और इसी की सीध में एक दूसरी शाफ्ट होती है, अथवा भिन्न भिन्न कोण पर भी जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मशीनों अथवा अंगों को ओवरलोड से बचाने के लिए भी कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और उन कपलिंग का प्रयोग करने से उसमें जो झटके रहते हैं, जैसे ये मूव कर रही है इस दिशा में, तो जो इसमें झटके आते रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मीटर है, अगर हमें और 4 मीटर बढ़ाना है तो यहाँ पर हम कपलिंग का प्रयोग करके शाफ्ट की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। दो मशीनों को जोड़कर वांछित कार्य प्राप्त करने के लिए, उदाहरण के लिए मोटर के साथ पंप को जोड़कर पानी का दाब ऊर्जा बढ़ाना, इंजन के साथ विद्युत जनरेटर को जोड़ना आदि कामों को हम कपलिंग के द्वारा कर सकते हैं। ओवरलोड से बचाने के लिए भी कर सकते हैं। दो इकाइयों की यांत्रिक लचीलापन, जैसे यहाँ पर जोड़ने पर जो अगर 7 मीटर से अधिक होती है तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। उसे बचाने के लिए हम एक कपलिंग का प्रयोग कर देते हैं और इनकी लंबाइयों को कम करके आपस में जोड़ देते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम कपलिंग का और भी वीडियो लेके आगे आएंगे। और हमारा एक प्रसिद्ध और फेवरेट वाक्य है, इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन दी वर्ल्ड कैन बी हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।